हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। आप सबका स्वागत है इस कार्यक्रम के अंदर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम हिंदू धर्म के ऊपर एक श्रृंखला कर रहे हैं, जहां हम हिंदू धर्म और उसके विभिन्न आयामों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और इस सारी स्टडीज में या इस सारी समझ के लिए जो विद्वान हमारे साथ हमेशा होते हैं, पिछले 4-5 एपिसोड से और आज भी हैं, आ, मुझे उनसे व्यक्तिगत रूप से बहुत कुछ सीखने को मिला है, आगे बढ़ने का मौका मिला। उनकी जो खास तौर से सीख रही हैं और जो उनकी रिसर्च है, मैं स्वयं भी उनसे काफी प्रभावित रहा हूं। मैं स्वागत करूंगा महाविद्वान श्री अशोक मिश्रा जी का। अशोक जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। आपने अतिशयोक्ति कर दी हमेशा की नहीं तरह, नहीं नहीं, पर अतिशयोक्ति नहीं है। परंतु विद्वानों का सम्मान होना चाहिए, मैं ये सोच के चलता हूं। और जो महाविद्वान है उनका तो बिल्कुल ही होना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ कुछ लोगों के लिए नहीं, आप पूरी हमारी जो सभ्यता है उसके लिए एक धरोहर हैं। क्योंकि आपका जो ज्ञान है, आपकी जो समझ है, आपके जो आयाम हैं, वो शायद मेरी समझ से भी बाहर हैं, मेरी सीमा से बाहर हैं। तो रिसर्चर होने के नाते, ऑथर होने के नाते, हिंदुइज्म के ऊपर एक फेमस बुक लिखने के नाते, और बाकी शायद मैं कहूँ कि कई भाषाओं की ज्ञाता, इसमें फारसी भी है, संस्कृत भी है, आजकल ऐसे अद्भुत संगम नहीं मिला करते हैं। मित्रों, इसी कड़ी को आज आगे बढ़ा रहे हैं। हम पहले 4 एपिसोड कर चुके हैं, 5वां एपिसोड ऋग्वेद को समझने का प्रयास करेंगे। ऋग्वेद को हम समझेंगे 4 या 5 एपिसोड के अंदर। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि कुल मिला के ऋग्वेद को 10 मंडल के अंदर बांटा गया है, और उसमें मंडल नंबर 2 से लेके मंडल नंबर 7 सबसे एंशियंट हैं, सबसे प्राचीन हैं। आज उन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे श्री अशोक मिश्रा जी के साथ में। उनके जो क्या कहते हैं, जो ऋषि मुनि हैं, दूसरे मंडल के ग्रसमद हैं, तीसरे के विश्वामित्र, चौथे के वामदेव, पांचवे के अत्रि जी, अत्रि। छठवें के और भारद्वाज, और सातवें के वशिष्ठ। उसके बाद जब बाकी हम भाग लेंगे तो उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं बिना समय गवाए प्रारंभ करूंगा कि ऋग्वेद, थोड़ी भूमिका हम पिछले एपिसोड में बना ही चुके हैं। ऋग्वेद का ये जो हिस्सा है, मंडल 2 से मंडल 7 तक, कुल 10 मंडल हैं, जो ये सबसे प्राचीन हैं। इसके ऊपर अशोक जी पहले प्रकाश डालिए और हमारे दर्शकों को बताइए कि ये क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं, क्यों इतने पवित्र हैं, और क्यों इनका नाम जो है हमारे वेदों उपनिषदों के अंदर एक कहा जाए तो सबसे सर्वोच्च मकाम पर है। जी। तो जैसा आपने अभी कहा कि ऋग्वेद में 2 से 7वां मंडल जो है, जी ये प्राचीनतम है। जी ऐसा सब विद्वानों को माना जाता है, वेद विशेषज्ञों को, इंडोलॉजिस्ट को, भारतीय विदेशी जो भी हैं, वो इस बात पर तो पूर्णतः सहमत हैं कि ये जो 2 से लगा के जैसा आपने बताया 7 तक, ये सबसे पहले इन्हीं का संग्रह हुआ। जी अब देखिए, वेद ईश्वरी ज्ञान या ईश्वरी ध्यान के रूप में प्रकट हुआ है नहीं, वो हम लोगों का चर्चा का विषय नहीं है। जी हम लोग का चर्चा का विषय ये है कि उन वेदों में क्या है। जी तो भाषा के आधार पर और उसमें जो कई उस टाइम के सोशल और दूसरी प्रैक्टिसेस थी, उनके आधार पर ये सब अच्छी तरह से समझ में आ गया है जी कि ये जो वेद हैं, ये एक ऋषि, जो 7 ऋषि थे, जो आपने तो उनको इनके समूह को वंशमंडल भी कहते हैं, ऋषि वंशमंडल। तो इन लोगों ने ये जो अपनी अपनी रचनाएं करी थी, अलग अलग स्थान पर और अलग अलग समय पर, और इनके कुल में जो रचनाएं हुई, उनका जो संग्रह है वो अलग अलग मंडल में संग्रहित है। जी। तो
जैसा आपने बताया कि गृत सुमद, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ और कर्ण, तो अब इनमें से कर्ण को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी ऋषियों का जो संग्रह है वो है पुराणतम, उसको माना जाता है जी। और प्रत्येक में उसी कुल, उसी ऋषि या उन्हीं ऋषि कुल की बनाई हुई ऋचाएं संग्रहित हैं। जी। सबके विषय भिन्न भिन्न हैं, एक ही में कई देवताओं के ऊपर उनकी स्तुतियां लिखी गई हैं, जी। परंतु हम लोग उसकी बात नहीं कर रहे हैं। बात यह है कि इसी क्रम से ये बने हैं। तो इनका महत्व इसलिए सबसे ज्यादा है क्योंकि विश्व की सबसे पुरातनतम जो अगर टेक्स्ट कहा जाए तो वो तो ऋग्वेद ही है और इसमें कंटिन्यूटी बनी हुई है प्रारंभ से अभी तक। और फिर इसमें जो सेकेंड स्टेज में ऐड किया गया, जैसा पिछले के एक आध उसमें हम लोग अब संवाद में बता चुके हैं, फिर इसमें 8th और फर्स्ट ऐड किया गया, कुछ पार्ट ऑफ फर्स्ट, और उसके बाद इन सब से एक्सट्रैक्ट करके 9th, जिसमें केवल सोम के ऊपर है पूरा का पूरा मंडल, और फिर 10वां मंडल अंत में, उसको बहुत रीसेंट माना जाता है। तो इनका महत्व इसलिए सबसे ज्यादा हुआ। जी। तो ये तो महत्व की बात हुई। जी। अब हम लोग अगर ये देखें कि इन मंडलों में है क्या, जी। इन ऋषियों ने क्या स्तुतियां लिखी और क्यों लिखी, उनका क्या अभिप्राय था और उनका क्या तत्व था। जी। क्योंकि अगर धर्म का मूल हम लोग हजारों वर्षों से इसको मानते आए हैं तो इसमें कुछ तत्व तो होगा ही। जी। कुछ भी कोई कहे कि अरे ये प्यूराइल थे या इनमें ऐसी चीजें लिखी हैं जो तो वास्तविकता से दूर हैं, पर द वेरी कंटिन्यूटी ओवर मैनी मैनी मिलेनियम शोज कि इसमें तत्व तो बहुत है जी, जिससे करोड़ों लोग इसी लाइन पर चल रहे हैं। तो अब हम लोग आज इसी की चर्चा कर रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा कि अब समस्या ये हुई कि जब ये अलग अलग ऋषि कुलों ने लिखे, 7 वंशमंडलों ने, तो उस टाइम में तो ये मौखिक रूप से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को जाते रहे जी। और उसमें कुछ जोड़ा भी गया, कुछ नया समय के साथ साथ होता गया और उनका क्रम भी बदला गया, ये सब चलता रहा। पर जो विशेष बात है कि जो ऋचाएं लिखी गई हैं वो ऋचाओं का क्रम बदल गया हो या नहीं, ऋचाएं हैं उसी काल की। अब उन ऋचाओं की जब रचना हुई थी उस समय की संस्कृत भाषा को कहते हैं वैदिक संस्कृति। अब वो वैदिक संस्कृत, जैसा हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, आज की संस्कृत से काफी भिन्न है, जो पाणिनि की ग्रामर पर है, और उन शब्दों का जिनका प्रयोग उस समय में हुआ वो मौखिक रूप से किस शब्द पर क्या जोर दे के उदात्त अनुदात्त, इनकी भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं, किस रूप में बोली जाती थी और उनका क्या अर्थ था उस परिप्रेक्ष्य में। इसका तो हम लोग को अब ध्यान न तो ज्ञान है और ना हम लोग उसको सही से समझ सकते हैं। इसमें एक प्रश्न उठता है अशोक जी कि क्या उस समय हमारी बोलचाल की आम भाषा ही वही वैदिक संस्कृत थी या इसके अलावा कोई अन्य भाषा थी? कोई इसके बारे में कुछ अगर कोई आप रोशनी डाल सकें 1 मिनट के लिए। देखिए, जितना भी मैंने समझा है और पढ़ा है और जितना मैंने विद्वानों से सीखा है जी, और जो उनसे चर्चा से समझ में आया कि
भारत भूमंडल में केवल आर्य लोग तो थे नहीं, जी और भी लोग थे जी जो आर्य नहीं थे, जी। और जो आर्य नहीं थे उनकी भाषा संस्कृत नहीं थी, ये भी हम लोग को मालूम है। आप शायद द्रविड़ियन संस्कृति की बात कर जी रहे हाँ, हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, मेरा एकदम आप तो स्वयं ही आप ही ने मुझको उस पुस्तक के बारे में ही बताया था। बहरहाल तो तो अब उस समय में केवल आर्य लोग ही भारतीय भूमंडल में नहीं थे, पर भारतीय भूमंडल में आर्य सभ्यता से हम लोगों को वेद मिले हैं, ये निश्चित है। जी पर केवल उन्हीं की रचना थी, इसमें बाहर के किसी के विचार या दर्शन या रहन सहन या बोलचाल या रीति रिवाज का मेल नहीं हुआ, ये कहना नितांत गलत होगा। जी अगर कोई ऐसा सोचता है तो बहुत बड़ी भूल करता है। जी तो इसमें जैसे हम लोगों में जैसा आपने अपने कुछ कार्यक्रमों में बहुत ही बढ़िया ढंग से बताया है कि हम लोगों का डीएनए कई डीएनए से मिलके मिला, तो आर्य लोगों की भाषा संस्कृत ही थी। जी कोई ऐसा अभी तक हम लोगों को प्रूफ नहीं मिला है कि आर्य आपस में किसी और भाषा का उपयोग करते रहे हों। अब वो दूसरों से बात करने में कैसे भाषा समझते थे, ये एक अलग विषय है। तो आपके प्रश्न का उत्तर संक्षेप में यही है कि हाँ, आर्यों की भाषा यही थी, पर भारत भूमंडल में और भाषाएं भी अवश्य बोली जाती थी। जी। इसमें एक प्रश्न और भी उठता है अशोक जी कि ये हमारे जितने भी 7 प्राचीनतम मंडल हैं, तो क्या उनके द्वारा जो ऋषियों ने इनकी रचना की, क्या आम लोगों को जो दैनिक उनकी जो दिनचर्या है, उसको किस ढंग से लागू करना चाहिए, जीना चाहिए? क्या उसके बारे में संदेश हैं किस्म के? बहुत अच्छा आपने ये प्रश्न किया। देखिए, वेद न तो हम लोगों को ये बताते हैं कि कैसे रहना चाहिए, कैसे व्यवहार करना चाहिए, या कैसे पूजा करनी चाहिए, ये सब वेद में नहीं है। जी। वेद में वेद शब्द, जैसा हम लोगों ने पहले भी इस पर चर्चा की है, वेद वेद के 4 अंग होते हैं, जी। और हम लोग आज जो बात कर रहे हैं वेद संहिताओं की बात कर रहे हैं। संहिताओं के अलावा उसमें अरण्यक होते हैं, उसमें उपनिषद होती हैं, उसमें ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण यज्ञ को करने की विधि और तकनीक और उनसे संबंधित है। अरण्य वो इsoteric टेक्स्ट थे जिनको जाकर के एकांत में, वन में, अरण्य में पढ़ के उसके ऊपर चिंतन मनन करना पड़ता था, वो उसके लिए बनाए गए थे। और जैसा हम लोग जानते हैं उपनिषद तो काफी बाद में आए, जी। और उपनिषद तो पूरे के पूरे दूसरे ही दिशा में हम लोग के धर्म को ले गए। जी। तो जो कि मैं तो उसको गोल्डन एज ऑफ हिंदू रिलीजन कहता हूँ। जी। तो जी जी, तो वेदों में ये कहीं नहीं लिखा है कि आप सुबह उठिए और आप नहा धो करके बैठ के पूजा करिए, या इस देवता की अर्चना कीजिए, या उसको ये चढ़ाइए, ये सब वेदों में नहीं लिखा है। कम से कम संहिता में नहीं लिखा है, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, जिसमें 10 मंडल हैं। जी। जो वेद में, अब चूंकि ये प्रश्न आपने कर ही लिया, अब वेद में फिर क्या है? तो वेद में है केवल स्तुतियां, जिनको ऋचा कहते हैं, या मंत्र हैं। तो ऋग्वेद में ये केवल ऋचाओं का संग्रह है। इसमें 10,552 ऋचाएं हैं, जो 1028 सूत्रों में जी। है। तो अब ये बहुत, हम लोग देखिए, एक सूक्त जो है वो काफी लंबा लंबा है, कुछ सूक्त तो बहुत ही लंबे हैं। जी।
अब सूक्त को अगर हम लोग रफली कहें बोलचाल की भाषा में, तो सूक्त में क्या है कि उसमें कई श्लोक के रूप में है, कई छंद हैं। जी, 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 तो जी। अब कुछ बहुत लंबे हैं, कुछ थोड़ा छोटे हैं। तो ऋग्वेद में 10 मंडलों में कुल मिलाकर के, जैसा मैंने कहा, 1028 ऐसी स्तुतियां या सूक्त हैं, जी, और हर सूक्त में अगर कुल जोड़ा जाए तो करीब करीब नहीं, 10,552 जी, जी, जी। ऋचाएं हैं। और देखिए उस समय बहुत अजीब बात थी कि बहुत पढ़ के अच्छा लगता है कि हम लोग के ऋषि मुनि ऐसे डिटेल में जाने के आदी थे कि हर चीज उन्होंने इतना परफेक्टली की है। अब आपको ताज्जुब होगा कि उन्होंने अनुक्रमणिकाएं बनाई। जी, अनुक्रमणिकाएं हैं, जैसा आप जानते ही होंगे, और बहुत सारे हमारे जो दर्शक हैं वो भी जानते होंगे, सुनने वाले, कि अनुक्रमणिकाएं आर नथिंग बट दिस इज अ वेरी डिटेल्ड इंडेक्स। आजकल कोई ऐसा इंडेक्स बनाता नहीं है पब्लिशर जिस प्रकार के ये इंडेक्स हैं। जी, अब उन इंडेक्स में किस ऋषि ने कितनी रचनाएं करी, और उसमें क्या क्या शब्द यूज हुए और कितने शब्द यूज हुए, मतलब इतना डिटेल है कि ताज्जुब होता है। एक दफा मैंने पढ़ने की कोशिश की थी कात्यायन, और 3-4 ऐसी हैं वो, पर बहुत पढ़ के मुझे लगा कि इतना डिटेल में होना, इतना परफेक्शनिस्ट होना। पर अगर वो इतना परफेक्शनिस्ट नहीं होते और इतने अच्छे मेथड नहीं निकाले होते तो आज हम लोगों के पास ऋग्वेद इस रूप में नहीं मिलता हम लोगों को, ये लुप्त हो गया होता कभी का। तो कमिंग बैक टू मेन दिस थिंग, तो उसमें तो यहां तक दिया हुआ है कि कुल कितने शब्द हैं जी। ऋग्वेद में। तो 1,53,826 शब्द हैं। और केवल कितने शब्द हैं यही नहीं दिया हुआ है, ये भी दिया है कि कितने अक्षर हैं। तो 4,32,000 अक्षर हैं। अब आप सोचिए कि किस नेचर का लिटरेरी वर्क वो लोग करते होंगे कि इस डिटेल में जाते थे, हर चीज को क्रमबद्ध रखते थे। तो अब जिस समय इन सबकी रचनाएं हो गई, तो अब समस्या यह है कि वो भाषा धीरे धीरे, जैसा कि सब भाषाविद कहते हैं कि द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स कीप चेंजिंग with the passage of time. As the बिल्कुल, society बिल्कुल, changes, the meaning of the word also changes. बिल्कुल, बिल्कुल। और हम लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं जब हम आज के समय किसी शब्द का, जिसका 1,000 वर्ष पहले भी इस्तेमाल हो रहा था, उसको हम उस परिप्रेक्ष्य में समझने के बजाय आज के परिप्रेक्ष्य में उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके ऊपर भाषाविदों ने बहुत लिखा है, और बल्कि मैं अभी पिछले सप्ताह ही इसके बारे में एक पुस्तक पढ़ रहा था, और इसके ऊपर बहुत डिटेल में वो पढ़ रहा था। तो यही वेदों के साथ भी हुआ और ऋग्वेद के साथ हुआ खासकर, क्योंकि ये प्योरली मौखिक थे और हर ऋषि कुल ने इन पर अपने ढंग से समझाया, इनका अर्थ समझाया, इनका भाव समझाया। अब इनका शब्दार्थ और भावार्थ भी अलग अलग, तो इस प्रकार से गए। तो शब्दों की परिभाषा बदली, शब्दों का अर्थ बदला। तो हुआ ये कि समय के साथ साथ इनका अर्थ समझना और मुश्किल हो गया। तो ये खाली ग्रामर का ही क्वेश्चन नहीं था। तो इसीलिए यस्क मुनि जो थे, जिनका आपने नाम सुना होगा और जी, जिनकी हम लोग एक दफा चर्चा भी कर चुके हैं, जी, यस्क मुनि ने इसके ऊपर फिर शास्त्र लिखा, निरुक्तम। निघंटु और निरुक्त जो हैं वो वेद में लिखे हुए शब्द, और यस्क मुनि थे 400 से 600 बीसी। तो इसके मतलब उस समय भी वेद को ठीक से समझने के लिए जी, इस चीज की आवश्यकता हुई कि कोई बहुत ज्ञानी, इतना बड़ा विद्वान उसके ऊपर इतने ग्रंथ लिखे
जिससे वेदों को ठीक से समझा जा सके। तो मैं बात कर रहा हूं आज से 2600 साल पहले की। तो जी, आज उसका अर्थ समझ, ये शायद वही काल है जब भगवान बुद्ध और महावीर भी आए थे। जी हाँ, जी हाँ, जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ये बुद्ध और महावीर का ही समय है। तो जब उस समय अगर इस पर ग्रंथ लिखने की आवश्यकता हुई, इसको क्लैरिफाई करने को, समझने को, तो अब उन शब्दों का आज तो और भी मतलब बदल गया होगा, सामाजिक परिस्थितियों से, बोलचाल, रहन सहन और कई वस्तु। तो हुआ ये, इनके साथ भी यही हुआ। तो अब इस वजह से देखिए दो चीज हुई, मूल विषय पर आते हुए, कि ये लिखे गए थे केवल स्तुति के लिए। और किसकी स्तुति के लिए? देवताओं की। उस समय के देवता आज के देवताओं से एकदम भिन्न थे, वैदिक देवता। तो वो देवता जो थे उनके लिए लिखा गया, पर उस समय देवता और देव शब्द का अर्थ भी अलग था। तो जिस अर्थ में हम लोग देव शब्द को और देवता आज समझ रहे हैं, ये अर्थ उस समय में नहीं था। देव का अर्थ था वो जो कुछ दे, who gave something। तो अग्निदेव, अग्नि आपको ताप देती थी। सूर्य देव, द सन गेव लाइट एंड एनर्जी। पृथ्वी देवी, जी, क्योंकि पृथ्वी हम लोगों को अन्न, जीवन देती थी। तो देव का अर्थ उस समय में जो दे, वन हु गेव। तो देवता शब्द का जो यूज है उस समय का, वो था जिसकी विषय वस्तु देव। देखिए, देवता वॉज विषय वस्तु। तो अगर आपने, देव ने जो दिया तो देवता। तो अब जैसे अगर उसको आज के उसमें देखा जाए, तो हम लोग जैसे कहते हैं कि अतिथि देव आए हैं। तो अतिथि देव क्यों कहा जाता था उस समय में? वो इसलिए नहीं कि अतिथि भगवान थे, वो भगवान एक रूप में थे ही, वो समानार्थक शब्द बन गया। पर देव, अतिथि देव इसलिए थे कि 5 जो महायज्ञ रोज हर व्यक्ति को करने होते थे, उसमें एक ये होता था कि बिना किसी अतिथि को भोजन कराए स्वयं भोजन नहीं करना है। तो ये जो आपके यहाँ आए और आपने उनको भोजन कराया, या आपको जिन्होंने आतिथ्य का अवसर दिया, आपको अनुग्रहित किया, उन्होंने ये आपको दिया इसलिए वो अतिथि देव हो गए। जी। तो अब ये अर्थ थे। अब इन अर्थों को तो आज हम लोग एकदम दूसरे ढंग से समझते हैं और दूसरे ढंग से कहते हैं। तो इंद्रदेव, अश्वनी, ऋभु, वरुण, ये सब देव जो थे, उन देवों की स्तुतियां लिखी गई। अब जो ऋग्वेद में लिखी गई हैं स्तुतियां, सबसे ज्यादा स्तुतियां तो हर मंडल में जो अग्नि की स्तुति से ही हर चीज प्रारंभ होती है। जी जी जी। तो अग्नि ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट थी कई कारणों से। और जो जैसा मैंने बताया कि इनका अर्थ समझना, अब मंत्र है, और मंत्र शब्द का ही हम लोग अर्थ आज अलग ढंग से समझते हैं। उस समय मंत्र का ये अर्थ तो नहीं था। अब हम लोग मंत्र उसको समझते हैं जिसको पढ़ने से भगवान प्रकट हो जाएंगे और कहेंगे मांग लो बच्चा क्या चाहिए, नहीं मेरा बिजनेस अच्छा हो जाए। तो ये उस समय मंत्र का वो नहीं था। मंत्र ऋक शब्द जो है, जिससे ऋचा बना है, जिसको हम लोग मंत्र कहते हैं, ऋग्वेद में जिसको मंत्र कहा जाता है संहिताओं में। तो ये तो ऋक शब्द जो उस समय में प्रयोग होता था, तो उसका तो एकदम अलग ही मतलब था।
पर था वो स्तुति ही, वो स्तुति की जाती थी देवताओं की। और क्यों स्तुति की जी, जाती थी? जी, क्योंकि देवताओं को हमसे वो ऐसा माना जाता था कि वो हमको कुछ दे सकते थे। देव, जी, वो लोग देव थे। वो उस स्थान पर सही ढंग से यज्ञ करके और उस बल से उनको इमॉर्टैलिटी मिल गई थी और वो लोग हमसे ऊंचे हो गए थे। कोई भी मानव यज्ञ करके और यज्ञ को ठीक ढंग से करके देवता बन सकता था उस समय। तो इसमें ऋग्वेद में केवल हर मंडल में स्तुतियां हैं। अब जो स्तुतियां हैं वो कमिंग टू सेकंड टू सेवेंथ मंडल जिनकी बात कर रहा हूं, इनमें भी स्तुतियां हैं। और वो स्तुतियां सॉरी। अलग अलग देवताओं को हैं। कुछ इंद्र को हैं, कुछ अग्नि को हैं। अग्नि को सबसे पहले अग्नि को हैं, फिर उसके बाद इंद्र को हैं। इंद्र को इसलिए हैं क्योंकि इंद्र देवों के देव माने जाते थे, बड़े पावरफुल थे। वो इतने ताकतवर थे कि जब भी कष्ट होता था कोई, तो देवता उन्हीं को कहते थे कि भाई जरा ये समस्या का समाधान करो। इसमें एक तो बात आती है अशोक जी कि हमने जी, पहले एक बार ज़िक्र किया था, आपने बताया था कि उस समय ईरान के अंदर जो धर्म पैदा हुए थे या सोच जो पैदा हुई थी, उनका पूजा पद्धति भी अग्नि की पूजा से निकलता था वहाँ पर, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल पारसी सही है। वगैरह हैं। जी हाँ। तो क्या इन दोनों सभ्यताओं का कोई आपस में लेन-देन था कि वो भी अग्नि की पूजा करते हैं या उन्होंने जो अग्नि की पूजा की या उसकी जो स्तुतियाँ उन्होंने भी की होंगी, तो उनमें और हमारी स्तुतियों में क्या कोई मूलभूत अंतर है उसके अंदर? अगर आपने उसको अंतर तो बहुत थोड़ा-सा है, देखा? अंतर तो बहुत है। पर देखिए उसमें सामान्यता भी है। सामान्यता इस तरह से है कि उनके भी अ, उम, देवता या इक्विवेलेंट उनके भी, अब जैसे अग्नि है। हाँ अग्नि है, बिल्कुल वो अग्नि नहीं है और भी हैं। जी, तो देखिए वो तो थे ही। और अग्नि के वो भी उपासक थे। और पूरा जो जो वैदिक धर्म है जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे वो हैं, भी वही है। वो तो सारा यज्ञ पर ही है और यज्ञ बिना अग्नि के हो नहीं सकती। बिल्कुल नहीं हो सकता। तो यज्ञ के लिए यज्ञ और मंत्र, ये तो वैदिक धर्म के मूलभूत आधार हैं और उनका भी यही है। तो अ, ये तो बहुत बड़ी सामान्यता है। भाषा में भी बहुत बड़ी सामान्यता है, ग्रामर हुँ, में भी बहुत बड़ी सामान्यता है और कई नामों में भी बहुत बड़ी सामान्यता है। अब वो किस कारण और किस समय पर उनकी दो धाराएं हुई, एक वहां रह गई, एक यहाँ चली आई, या यहाँ से गई एक वहां बसी, तो वो एक दूसरा विषय है। पर सामान्यताएं हैं, इसको निसंदेह बहुत कॉन्फिडेंस से कहा जा सकता है कि बहुत बहुत अधिक सामान्यताएं हैं, कोई मामूली जी, सामान्यताएं नहीं है। जी, तो अब वो हम लोग जो रिक की बात कर रहे थे, तो ये सेकंड से लेके जो हम लोग जिनकी बात कर रहे हैं, जो प्राचीनतम वो थे, वो सब भी उसमें भी ऋचाएं हैं, मंत्र हैं और विभिन्न देवी देवताओं के लिए मंत्र हैं। अब वो मंत्र किस लिए हैं, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो उस समय के मंत्र हैं वो मोक्ष के लिए नहीं है। हुँ, बहुत आवश्यक चीज है समझना। वेदों में, मैं संहिता के समय की बात कर रहा हूं क्योंकि वेद में तो उपनिषद भी आ जाता है, पर वेदों में जिस समय की हम लोग बात कर रहे हैं, उस समय किसी भी मंडल में मोक्ष की न तो कामना है, न मोक्ष शब्द का इस सेंस में कहीं इस्तेमाल हुआ है। जी, तो वो बड़ी बहुत ही व्यावहारिक धर्म था उस समय, जो हुँ, वैदिक धर्म था, जो हमें अ, ये ऋषि वंश मंडल ने जो दिया प्रारंभिक, उसमें तो क्या चीजें मांगी जाती थी, देवी देवताओं से क्या कामना की जाती थी? जी, उनसे कामना की जाती थी कि हमें पारिवारिक सुख दो, जी, हमें पुत्र दो, हमारा वंश बढ़ाओ, हमें यशस्वी करो,
हमें शत्रुओं पर विजय दिलाओ, हमारी फसल अच्छी करो। तो बड़ा व्यवहारिक धर्म था क्या ये अशोक व्यवहार। जी, इसके अंदर बहुत बार चर्चाएं होती हैं, सनातन धर्म की हमने भी की हैं। क्या धर्म शब्द का प्रयोग ऋग्वेद के अंदर किया गया है? और क्या सनातन शब्द शब्द का उपयोग भी उसके अंदर आया है? नहीं नहीं, देखिए इसमें तो सनातन और शब्द और सनातन और धर्म, देखिए सनातन एंड सनातन धर्म, चूंकि आपने प्रश्न किया है मैं इसको क्विकली एड्रेस कर देता हूं। सनातन धर्म को जब हम लोग एक साथ इस्तेमाल करते हैं तो अंग्रेजी में इसको बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्लेन किया जाता है। इसको कंपाउंड वर्ड कहा जाता है। जैसे राइट। आइस एक चीज होती है बर्फ, और क्रीम एक चीज होती है जो दूध से बनी हुई है, क्रीम या लेप या, पर आइसक्रीम एक तीसरी चीज हो गई, वेरी हुँ, डिफरेंट फ्रॉम आइस एंड क्रीम। हुँ, तो उसी तरह जब हम लोग सनातन धर्म को एक शब्द के रूप में इस्तेमाल करते हैं, हुँ, ये मैं बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा हूं। सनातन धर्म, सनातन शब्द अलग और धर्म शब्द अलग, हुँ, ये अलग अलग शब्द अलग अलग स्थानों पर अलग अलग परिप्रेक्ष्य में इस्तेमाल हुए हैं, वो भी ऋग में नहीं। जी, पर छंदो उपनिषद में इनका इस्तेमाल करीब करीब एक साथ हुआ है, पर इस क्रम में नहीं। अब फिर देखने की बात है। तो ये समझना कि सनातन धर्म शब्द भी आदि है, या आजकल तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में ये भी आ रहा है कि हिंदुस्तान भी एक, मेरे पास किसी सज्जन ने भेजा था एक कि ये ऋग्वेद का देखिए है ऋचा, उसमें तो हिंदुस्तानम लिखा हुआ है। अब मैं तो अचंभित हो गया, मुझे अब लग रहा है कि मुझे एक एक और अपना जीवन केवल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नहीं नहीं, हंसने का विषय नहीं, वो समझने में लगाना पड़ेगा। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को। तो अब तो जो सनातन धर्म है, वो तो देखिए सनातन धर्म तो बहुत बात की बात है। वो उपनिषदों के समय में, और वो भी छंदों, देखिए ब्राह्मणों में भी एक आध जगह इस्तेमाल हुआ है, शतपथ ब्राह्मण में। और मैंने एक हमारे बड़े प्रिय हैं जो बहुत इसके ज्ञानी हैं, उन्होंने इसमें पीएचडी संस्कृत में इंडोलॉजी में किया है वेस्ट जर्मनी की यूनिवर्सिटी से। आपसे भी मैं शायद उनका एक आध बार चर्चा कर चुका हूँ, डॉक्टर हेमंत राजोपाध्याय। तो हेमंत राजोपाध्याय जी से भी मैंने ये बात पूछी है, और अगली पुस्तक में इसमें मैं काफी डिटेल में इस विषय पर लिख भी रहा हूँ। तो ये उस समय की बात नहीं है। ऋग्वेद में कोई किसी स्थान पर मैं ये कह सकता हूं कि सनातन धर्म का इस्तेमाल नहीं किया गया है एज अ वर्ड, अगेन लाइक आइसक्रीम। फिर मैं क्लेरिफाई कर दे रहा हूं। तो सनातन धर्म का सनातन धर्म के रूप में जिसमें आप और मैं हिंदू धर्म को रेफर करने के लिए करते हैं, कहीं नहीं यूज है। तो अब जैसा मैंने कहा कि उस समय का जो जिन मंडलों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये भी और मंडलों की तरह थे। इनमें भी पारिवारिक सुख, अच्छा, एक बहुत देखिए अच्छी बात यह है कि इनका विषय केवल, जब मैं कह रहा हूं व्यवहारिक था, तो ये व्यवहारिक इस सेंस में नहीं था कि केवल अपने ही फायदे के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने की। और ये जो एक बहुत ग्रेटनेस है सनातन धर्म की, ये उस काल से ही चली आ रही है। देखिए उस आदि काल में भी कल्याण, मानव कल्याण के लिए भी स्तुतियां हैं। अब ये समझने की कोशिश करिए, एक आदमी जिसको खाली ये चिंता होनी चाहिए कि अरे भाई
मैं अपना खाना कहाँ से इकट्ठा कर लूं और कैसे बारिश में बिना भीगे रह लूं बीवी बच्चों के साथ, वो भी वो मंत्र और वो स्तुतियां पढ़ रहा है देवताओं से कि मुझको सद्बुद्धि दो, मुझको ज्ञान दो, मुझको निष्पाप करो। देखिए, मैं विश्वा द्वेषा विश्वा द्वेषाम प्रमुमुग्धयस्मद, ये फोर्थ मंडल का एक वो है मंत्र। अब जिसका मतलब है कि द्वेष त्याग के मुझको पाप मुक्त कर दो। ये भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि मुझे ऐसा बना दो कि मुझ में द्वेष ना रह जाए किसी के लिए। अब ये तो आप ये सोचिए कि आज से हम लोग बात करें 5,000 साल पहले की, और ये उसी ऋग्वेद में है जिस ऋग्वेद में तीसरे मंडल में ओम भूर्भुवः स्वः। अब सोचिए जरा, गायत्री मंत्र है। अब आप सोचिए जरा कि वो मंत्र जिसको हम लोग आज भी दोहराते हैं, इसलिए नहीं दोहराते हैं कि इसमें बहुत उसकी शक्ति से बस मैं उड़ने लग जाऊंगा और मेरी फैक्ट्री ठीक से चलने लग जाएगी या मेरी किताब जल्दी पूरी हो जाएगी, इसलिए नहीं। उसमें कौन से देवता से क्या मांगा जा रहा है? अरे, तो इतना इस प्रकार के विषय भी उसमें थे। तो 2 लेवल पर था, एक तो व्यवहारिक कि मुझे ये दो, मुझे ये दो, मुझे दो, पर ये भी व्यवहारिक है कि आप ये चाह रहे हैं कि मैं सेल्फिश ही ना रहूं, मेरी सोसाइटी भी शांति प्रिय रहे, वो भी जनहित में जारी है। देखिए आप, देखिए तो ये एक बहुत बहुत अच्छी चीज है जो मेरे ख्याल से जितना ज्यादा लोगों को बताई जाए कि हमारे वेदों में इस प्रकार की भी वो चीजें। अब देखिए, एक और इंपॉर्टेंट जो चीज कि वेद कहीं भी पलायनवादी नहीं थे, न निराशावादी थे। उनमें सदैव ये था कि मुझे शक्तिमान करो, मुझे 100 पुत्र दो, मुझे यशस्वी बनाओ। सर, ये पुत्री क्यों मांगते थे? पुत्री क्यों नहीं मांगते थे सर? हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए ये एक बहुत अगर आप चाहें तो मैं आज भी इसको कवर कर सकता हूँ, और चाहें तो हम लोग, ये बहुत गूढ़ विषय है वैसे, इसको हाँ विस्तार से बाद में हाँ विस्तार से। तो ये बहुत ही कि केवल पुत्र की ही कामना करना। तो बहरहाल, तो अब ये कि मुझे 100 पुत्र दो और मुझे यशस्वी बनाओ, मुझे द्वेष से मुक्त कर दो। अब ये सब जो कामनाएं हैं, ये सब भी 2nd से 7th तक में यही सब है। यही सब है। मैं डिसमिसिव वे में नहीं कह रहा हूं, क्षमा कीजिएगा। मैं इसमें कह रहा हूं कि इसमें भी कोई ऐसी चीज भिन्न नहीं है जो 1st में ना हो या 9th में ना हो या 10th में ना हो। एक प्रश्न उठता है जो मेरे पास कुछ मित्रों से, जो मैं इसमें डिस्कशन छोटा सा कर रहा था, हालांकि मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है वेदों के बारे में, जी, कि क्या ये जो सारे ऋषि थे, भारद्वाज हो, अत्रि हो, वामदेव, विश्वामित्र, वशिष्ठ, इनकी अपनी बेसिक सोच भी क्या इन मंडलों के ऊपर आती है, और इनका अपना खास एक इंक्लिनेशन है किसी एक साइड में जो इन ऋषियों को एक दूसरे से थोड़ा सा अलग करते हैं? ऐसा कुछ है क्या इसके अंदर? देखिए, मैंने अभी तक ऐसा कुछ नहीं देखा। मैं संहिताओं की बात कर रहा हूं जी। संहिताओं में मैंने कुछ ऐसा नहीं देखा जो ये इंडिकेशन दे कि कोई फंडामेंटली डिफरेंट
दृष्टिकोण था, जी, या किसी भी चीज के बारे में देखने का कोई ऐसा वो था। इस लेवल तक तो नहीं है। जी, अ, इसके बाद के जो हम लोग के टेक्स्ट हैं उनमें ये सब आना शुरू हुआ, पर इन ऋषियों में ये एक बहुत कॉमन फैक्टर है कि इन लोगों के कॉमन देवी देवता थे, हुँ, कॉमन कामनाएं थी, हुँ, और स्तुतियां भी लगभग एक जैसी ही थी। हुँ, अब देखिए, जब अब हम अगर इतना कवर कर लिया है तो नाउ आई एम जंपिंग टू वेरी डिफरेंट लेवल ऑफ डिस्कशन। वो ये है कि देखिए, जैसा मैंने कहा उस समय कि वेदों में क्या लिखा है और उसका क्या अर्थ है, जो जो आपका प्रश्न है कि अलग अलग ऋषियों ने जो कहा उनका अलग सोच थी क्या, तो सोच समझने के लिए ये समझना जरूरी है कि जो लिखा है उसका अर्थ क्या है। अब उसका अर्थ, जैसा मैंने बताया कि उस समय में क्या अर्थ था और क्या सोच के लिखा गया था और क्या समझाने के लिए लिखा गया था, तो उसमें और यस्क मुनि के ही काल में इतना अंतराल था कि वो समझाने के लिए ग्रंथ रखना पड़ गया। एक ग्रंथ नहीं, कई ग्रंथ रखने पड़ गए। जी, और केवल यस्क मुनि नहीं थे जिन्होंने ऐसा किया, उनके अलावा यस्क ने स्वयं ही लिखा है कि उनके अलावा 5-6 और ऐसे थे ज्ञाता जिन्होंने इस प्रकार के ग्रंथ लिखे। तो इसके मतलब सोशल नीड थी, एक हुँ, नीड, सोशल नीड had arisen in the society where the leaders thought कि नहीं नहीं, समझाने की जरूरत आ गई है, ये लोग गलत समझ रहे हैं या समझने में इनको दिक्कत हो रही है, इसीलिए तो लिखा जाएगा ना। तो वो किया गया। पर जो वेदों का जो जिस रूप में हमें मिले हैं, वो तो ज्यादातर जो हम लोग अध्ययन करते हैं वो तो सायन सायना सायन के भाष्य का ही करते हैं, और उनका ही भाष्य जो है वो सबसे ऑथेंटिक माना जाता है। हुँ, पर देखिए, सायन 14वीं शताब्दी में हुए। जी, हम लोग बात कर रहे हैं आज से 600-700 साल पहले की। तो सायन जो थे, ही वॉज अ मिनिस्टर, ही वॉज अ मिनिस्टर, और वो कैसे उनके पास वो विजयपुर के जो हरिहर नरेश थे और बुक उनके मिनिस्टर थे। पर जी, ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑब्वियसली, और वो इतने बड़े स्कॉलर थे, और चूंकि इस पोजीशन में थे मिनिस्टर होने के पोजीशन में, तो उनको मेरे ख्याल से उस वजह से ग्रंथ बहुत उपलब्ध होते होंगे, ऐसा मेरा हुँ, मानना है हुँ, 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 कि उन्होंने ऐसा अभूतपूर्व और अद्भुत काम कर दिया कि कंप्लीट भाष्य उनका अवेलेबल है। देखिए, लिखा तो बहुत लोगों ने है भाष्य। अब जो भाष्य लिखे गए हैं उनमें स्कंद भी हैं, नारायण, रावण, मुदगल, कई लोग, पर इनका भाष्य पूर्ण रूप से हम लोग को अवेलेबल है, हुँ, और इसके ऊपर बहुत काम भी हुआ है। अब जो सायन जी का जो कार्य है उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन्होंने जो भी लिखा हुआ है वेदों में, उसका इन्होंने यस्क वगैरह को पढ़ के अपने भाष्य में उसका सीधा साधा अर्थ बताया। he didn't have he has not tried to color it with his understanding and interpretation। देखिए, ये बहुत जरूरी चीज मैं कह रहा हूं, एंड दिस इज द रिमार्केबल थिंग कि इतना बड़ा विद्वान, एंड he has tried to be very objective about it। तो इन्होंने जो उसका भौतिक जिंदगी में हम लोगों के जो उसका अर्थ होता है और प्रासंगिक जो अर्थ है वो लिखा। अब इन्होंने किसी भी शब्द का आदि भौतिक अर्थ लिखने की, समझाने की कोशिश नहीं करी। इन्होंने उसका आध्यात्मिक अर्थ बताना नहीं बताया, न इन्होंने
ये कोशिश करें कि उसका आधिदैविक अर्थ बताएं। अब जैसे इंद्र है, इंद्र शब्द का आध्यात्मिक अर्थ जो बाद में बहुत देखिए श्री अरविंदो और सरस्वती जी ने जो लिखा है इनका भाष्य और इनका जो इंटरप्रिटेशन और अनुवाद, मैं दयानंद सरस्वती जी की बात कर रहा हूँ जो वेदों का वो है, इसमें तो जो लिखा गया है वो मेरे ऐसे आदमी के लिए तो पढ़ना मुश्किल है, समझना मुश्किल है। 2 पेज पढ़ने में 2-2 दिन लग जाते हैं, क्योंकि उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो था, उन्होंने उसको उस आध्यात्मिक रूप से पढ़ा। मैं उसका आज या अगले उसमें उदाहरण जरूर दूंगा आपको। वो समझना बहुत आवश्यक है, ये समझने के लिए कि वेदों में क्या है, उसके बिना समझना संभव नहीं है कि कितने लेवल पर उनकी अंडरस्टैंडिंग है। तो सायन भाष्य जो है, सायन भाष्य में सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उन्होंने व्यावहारिक उसका अर्थ हमें समझाया। अब उन्होंने इंद्र का अर्थ आध्यात्मिक अर्थ मन मान के नहीं समझाने की कोशिश करी, ना उन्होंने उस इन आदि भौतिक उसका समझाने की कोशिश करती कि इंद्र का मतलब होता है वर्षा या जल, कि इंद्रदेव आए हैं। अभी भी कहते हैं ना जब बारिश हो रही कि देखो इंद्रदेव आए, तो उन्होंने वो करने नहीं किया है। तो ये एक बहुत बड़ी विशेषता है। तो उनका जो वो है उसका बहुत बढ़िया अनुवाद हिंदी में भी अवेलेबल है। डॉक्टर शर्मा की एक पुस्तक है, मेरे पास है, तो उन्होंने बहुत अच्छा उसके ऊपर किया। तो जो उन्होंने लिखा है उस हिसाब से अगर ऋचाओं को हम लोग 2nd से 7th के समझें तो बहुत सीधे सादे अर्थ हैं, व्यावहारिक अर्थ हैं। पर ये बहुत बड़ी भूल होगी ये मानना कि ऋग्वेद केवल उसी भाव से लिखे गए थे। ये एक बहुत बड़ी चीज है कि अब ऋग्वेद में देखिए, जैसा मैंने कहा कि देवताओं पर लिखे गए स्तुतियां हैं। अब देवता तो यह है कि हल भी देवता हुए, देव हुए, इसलिए देव हुए हल, क्योंकि हल कुछ देते हैं, खेती उन्हीं की वजह से होती है, उससे अन्न उपजता है। तो हल के ऊपर भी स्तुति है। तो अजीब अजीब चीजों पर स्तुतियां हैं कुछ, तो उसमें कुछ प्रहेलिकाएं भी हैं, पहेलियां जिसको हम लोग कहते हैं। तो 8-9 विट्जेल करके एक इंडोलॉजिस्ट हुए थे, उन्होंने इसको 8 भागों में विभक्त किया है कि क्या क्या विषय हैं। पर अब उन विषयों पर तो आज हम लोग नहीं जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है कि इसके अर्थ समझने के लिए कि ऋग्वेद में जो भी कुछ कहा गया है उसके अर्थ क्या हैं, उसको समझने के लिए 3 अलग अलग लेवल पर जाना होगा। और वो 3 लेवल पे जाने में एक चीज खाली कॉमन है कि जो भी लिखा गया उसमें उस समय तक सब चीज व्यावहारिक अधिक थी। उस टाइम में जिस रूप में मेटाफिजिकल थॉट्स जिनको हम और आप समझ रहे हैं, जो बाद में हम लोगों को आए हम लोगों के उपनिषद के रूप में, उस प्रकार के नहीं है। तो ये है। अब मेरे ख्याल से अगर मैं अब वो वाला विषय पे अब जाना चाहता हूं, बिल्कुल। अभी ये जी बिल्कुल बिल्कुल दीजिएगा, अंतिम भाग में हम आ रहे हैं और उसमें जो भी आप इसमें वर्णन देना चाहें इन मंडलों का 2 से 7 का जरूर दीजिएगा। जी, तो अब उसमें मैं केवल ये कहना चाहता हूं कि
मैं कुछ ऐसे सूक्त हैं जिनका उदाहरण दे करके उसी सूक्त का अलग अलग कैसे ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन हुआ है इंडियन इंडोलॉजिस्ट से भी और वेस्टर्न इंडोलॉजिस्ट से भी, एक ही सूक्त का, जिससे ये समझ क्लियर हो सके कि इसी चीज को क्या अलग अलग ढंग से समझा जा सकता है। मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा करें, पर ये चर्चा मैं इस समय नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ये अगर एक दफा करूंगा तो उसमें करीब 15-20 मिनट का समय लगेगा। तो हम लोग इसको अगले अंक के लिए अगर छोड़ प्रकरण देंगे। जी 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 बिल्कुल आपने जी सही कहा। मुझे लगता है कि ये चर्चा जो है, जो इस समय हम जो कर रहे हैं, खासतौर से 2 से 7 मंडल को, उसको थोड़ा और समय चाहिए। और जी इसमें जो आप उसका इंटरप्रिटेशन भी जो देना चाह रहे हैं कि वेस्टर्न इंडोलॉजिस्ट और इंडियन इंडोलॉजिस्ट किस ढंग से उसको सोचते थे, तो उसको भी समझना आवश्यक होगा कि इनमें से जो अलग-अलग किस्म की जो समझ है या इंटरप्रिटेशंस हैं या मीनिंग जो निकल रहे हैं, कि उसको लोगों ने अपने किस चश्मे से उसको देखा है जी हाँ जी और हाँ, किस किस खास तौर से समय काल के अंदर भी उनको देखा गया है। बिल्कुल फिलहाल दोस्तों, समय की बाध्यता को देखते हुए, हमारे मेहमानों की समय की बाध्यता को देखते हुए, हम ऋग्वेद के इस खास तौर से दूसरे और 7वें मंडल की जो विवेचना चल रही है, उसको हम अगले अंक में फिर से लेके जाएंगे, ताकि इसके जो बचे हुए भाग हैं उसके ऊपर फिर डिस्कशन किया जा सके, और जिन सूक्तों की हम बात कर रहे हैं जहाँ पर डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस हैं, उसके ऊपर भी बातचीत कर पाएंगे। हम इन शब्दों के साथ आपसे लेंगे विदा, और कोई आखिरी टिप्पणी कोई अशोक जी आप करना चाहें हमारे दर्शकों के लिए, तो आप जरूर कीजिएगा। मेरी आखिरी टिप्पणी ये है, आपसे निवेदन कि आप पिछले कुछ समय से कविता नहीं सुनाते अपनी। मैं तो इस बात का ख्याल रखूंगा। जी जी, तो आपसे ये मेरा निवेदन है कि अगले बार से आप जी जब इसका समापन हो कार्यक्रम का, जी, तो एक अपनी कविता अवश्य सुनाया करें। तो मुझे भी लग रहा है कि आपकी जो शिकायत है वो बिल्कुल वाजिब है। चलिए, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक छोटी-सी, एक मैंने नए साल आने वाला, उसके लिए चंद लाइनें मैंने लिखी थी, वो सुना देता हूँ, ताकि उम्मीदों जरूर भरा जरूर। साल आए। जब हम अगले अंक में आए, तो खास तौर से नए साल के हम नज़दीक भी होंगे। जी हाँ तो जी हाँ। एक छोटा-सा हमने 2-4 लाइनें लिखी थी कि गुज़रे हुए कल की बातों को छोड़ो, कुछ आने वाले कल की बात कर लें। तो हमेशा पास्ट में नहीं देना, आने वाले कल की बात भी कर लें। गम और रंजिशें तनिक भूल जाएँ हम, आती हुई सुबहों को आगोश में भर लें। ना कहें हर शख्स से बस अपने दुखड़े, अपने दुख भूल दूसरों के दुख हर लें। कल का उगता सूरज खूबसूरत होगा, कल का उगता सूरज खूबसूरत होगा, थोड़ा उसका भी तो एहतराम कर लें। एहतराम होता है इज़्ज़त करना। चाँद यकीनन आएगा दस्तक देने को, चाँद क्या यकीनन बात, आएगा जी जी। दस्तक देने को, यही सोच के थोड़ा सज-संवर लें, कर लें यकीन एक बार फिर तदबीरों पे, यानी कि काम करने की जो एक हमारी इच्छा होती है, कर लें यकीन फिर एक बार तदबीरों पे, चल फिर किसी नए भंवर में उतर लें, फिर से ज़िंदगी को आगोश में भर लें। क्या जी। बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आपने अगर आप रिक्वेस्ट के तुरंत बाद इतनी सुंदर कविता सुना सकते हैं, तो ये आपने जाती करी थी कि पिछली दफा नहीं सुनाई थी। जी, मैं अगली बार बाहर पहले प्रिंट करके निकाल के रख लूँगा कि मैं सर की इच्छा ज़रूर पूरी करूँ और दर्शकों की जो इच्छा है वो भी पूरी करूँ। तो इन्हीं शब्दों के साथ लेता हूँ मैं आपसे दर्शक मित्रों आज्ञा, और हमारे विद्वान श्री अशोक मिश्रा जी से मैं लूँगा आज्ञा, कि और धन्यवाद भी करूँगा कि उन्होंने कीमती समय निकाला, हमारे साथ आए। बहुत जल्दी मुलाकात होगी अगले अंक के अंदर, एक नए मुद्दे के साथ, नए मेहमान के साथ, और इंतज़ार कीजिएगा दर्शकों। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। बहुत शुक्रिया बहुत आपका। धन्यवाद आपका और आप सब लोगों का, जिन्होंने अपना समय दिया है सुनने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।